हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू टुडे। आज मैं जिस टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है आकाशगंगा। आज मैं आप सभी लोगों को आकाशगंगा के बारे में जानकारी दूंगा और डिटेल से आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आकाशगंगा आखिर होती क्या है। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी के माध्यम से बता दूंगा कि आकाशगंगा में सूर्य और देवयानी, ये आज मेरा विशेष टॉपिक रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह असंख्य तारों का समूह है। कहने का मतलब यह अनगिनत है, अनगिनत तारों का ऐसा समूह जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं, इसे इस तरह भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट के बारे में बताते हैं कि आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होती है, जिस कारण से ब्रह्मांड में तारों का भुजा सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा जो है, तारों का आयु जैसे बढ़ती है वैसे आकाशगंगा मध्य में जाने लगती है। कहने का मतलब है कि यह जो आकाशगंगा है तारों के मध्य में है। कहने का मतलब है कि हमारा जो आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। पृथ्वी से देखने से भी हम लोग इसे ज्ञात देख सकते हैं कि रात्रि के समय में आकाश में तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं वो किस कारण से होता है, आप सब बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो टिमटिमाते प्रकाश का परावर्तन होता है, दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमारा आकाशगंगा का निर्माण। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। कहने का मतलब है कि आकाशगंगा का जो बीच वाला भाग है उसे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? बल्ज के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा के बल्ज भागों में कृष्ण छिद्र यानी जिसे बीवर भी कहे जाते हैं, और वहीं पे जो है ये कृष्ण छिद्र पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या बहुत अधिक होती है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है यही जो बल्ज है इसी में असंख्य तारों का समूह है। तो इस प्रकार से हमारे आकाशगंगा में साबित होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है असंख्य तारों का समूह है, अनगिनत तारों का समूह है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष इंटू गुने 10⁸ वर्ष पूर्व हुआ था। अब मैं साथ ही बताऊंगा इसे वैज्ञानिक फार्मूला के माध्यम से। एज वी नो डैट कि हम जानते हैं कि हमारा आकाशगंगा, तो एक आकाशगंगा बराबर 1 अरब प्रकाश वर्ष होती है, 1 वर्ष महीने होती है। तो आइए जानते हैं, अब बताएंगे। अब प्रकाश वर्ष वैज्ञानिक संकेतक पद्धति 1 अरब होती है। अरब प्रकाश वर्ष को 10⁸ माना जाता है। डिस्टेंस यानी दूरी 12 × 10⁸ होती है।
तो इस प्रकार से हमारे आकाशगंगा में वैज्ञानिक संकेतन से इसे साबित किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी से 1 अरब दूर आकाशगंगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे विज्ञान में प्रतिदिन शोध होते रहती है। प्रत्येक दिन हमारे साइंटिस्ट इसकी पता लगाते रहते हैं। तो अभी सोच के देखिए कि हमारी आकाशगंगा कितना विशाल है, कितना बड़ा हमारा आकाशगंगा ब्रह्मांड में विस्तृत है। इस प्रकार से दूरी जो है होती है। ब्रह्मांड में लगभग 100 गंगा है और प्रत्येक आकाश में लगभग 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर के बारे में जानेंगे। 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम लोग जिस सुपर क्लस्टर भाग में निवास करते हैं उसे देवयानी आकाशगंगा कहते हैं। देन ऑल डियर गाइड्स यू शुड लुक हियर। ये जो देख रहे हैं अर्थ, पहले गंगा को देवयानी, दूसरे गंगा को मंदाकिनी और तीसरे आकाशगंगा को NGC-S33 कहते हैं। यानी कि इसकी पृथ्वी से दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सो ऑल डियर्स, इस प्रकार से ये कंपटीशन व्यू में डेफिनेटली पूछी जाती है। आप सब इस पे फोकस करें, नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आप वीडियो के दरमियान अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप इसे स्किप करके भी देख सकते हैं। आइए साथी आगे जानते हैं आकाश। सो ऑल डियर गाइड्स हैव अ लुक, दिस इज द इमेज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देवयानी एंड अर्थ। डिस्टेंस टू, आइए जानते हैं देवयानी को वैज्ञानिक विधि से। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानेंगे देवयानी के बारे में। यह आकाशगंगा हमारे पृथ्वी से सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह आकाशगंगा हमारे पृथ्वी से 2.2 गुने 10⁻⁶ बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं देवयानी को वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक रूल्स के माध्यम। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि देवयानी 1 करोड़ वर्ष दूर है। इसकी दूरी 1 करोड़ वर्ष होती है। देवयानी की दूरी 2.2 इंटू 1 करोड़ दूर स्थित, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी 2 इंटू 10⁶ दूरी पर स्थित है। यही वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक माध्यम से इसकी देवयानी को ज्ञात किया था साइंटिफिक ने और पता लगाया। कने ये कंपटीशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है प्रतियोगिता परीक्षा में। आप सभी से ध्यान दीजिएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। आगे देवयानी से दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-S33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। ये इमेज देखें, इससे भी लगा सकते हैं सूर्य से इसकी दूरी जो है। आकाशगंगा का नाम NGC-S33 है। मंदाकिनी मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जी केंद्र में स्थित हैं। उस केंद्र को मंदाकिनी दूध मेखला कहते हैं। यानी इसी मंदाकिनी में हमारा पृथ्वी, जो हम अपनी नंगी आँख से सूक्ष्म तारों को, ग्रह, प्लानेट आदि जो हैं, इसी मंदाकिनी में दूध मेखला में स्थित है। मंदाकिनी का आकार सर्पिल आकार होता है। मंदाकिनी की 3 भुजाएं होती हैं और उस भुजाएं का स्पाइरल कहते हैं। जानते हैं कि 3 भुजाओं की कुछ कलाएं। जब नए तारे भरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी भारी भुजा पर रहता है। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार स्पाइरल की तीनों भुजाओं नष्ट कर देती है। मंदाकिनी मिल्की वे, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। यह ब्लैक होल श्वेत बामन तथा काला बामन को खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होती है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। सूर्य अपनी कक्षा में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की सेकेंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाते हैं। सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में ब्रह्मांड की 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं तथा इसी ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य सबसे
करीबी तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, यानी सूर्य के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में 1 वर्ष लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हमारा खगोलीय विज्ञान का आज दूसरा सब्जेक्ट था, और कल मैं आप सबको फिर से नया टॉपिक लेके आऊँगा और मिल्की वे के बारे में इस प्रकार जान। And all dears guys, today class is very well, so all of you thank you very much। इसी तरह से आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो लेके आऊँगा और आता था और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।